हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपीपी तथा उत्तर प्रदेश होम गार्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक किसे बोलते हैं? हेरोडोटस, चाणक्य या अर्नेस्ट मेकर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो हेरोडोटस हैं, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की एसआई इकाई है? ऊर्जा की एसआई इकाई कौन है? जूल, किलोवाट, हार्स पावर या न्यूटन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से जो ऊर्जा की एसआई इकाई है वो है जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, तो सबसे छोटा है बुध। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो गंगा नदी है ये उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 8वां है, छठा, 5वां या 7वां? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में 7वां स्थान है। सबसे पहली रैंक है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत आता है अपना। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? महेश भूपत, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या सूर्य कुमार यादव? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्लेइंग इट माई वे जो है आत्मकथा सचिन तेंदुलकर की है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल? तो इनमें जो सबसे ज़्यादा है ये यूपी की है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र हैं 403। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगला प्रश्न है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष? तो इसका राइट ऑप्शन है ए। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, निम्न वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में जो रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त हुए वो कौन थे? 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी उसमें रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितने परसेंट हुई? भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितने परसेंट ज़्यादा हुई? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 17.64% वृद्धि हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, बिछुआ यानी नेटल के पौधों की पत्तियां किस अम्ल का श्रावण करती हैं? बिछुआ के पौधे की पत्तियां किस अम्ल का श्रावण करती हैं जिससे छूने पर दर्द होता है? मेथोनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एक्जेलिक एसिड? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिछुआ के पौधे की पत्तियां जो है मेथोनोइक एसिड या अम्ल का श्रावण करती हैं जिसे छूने पर दर्द होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से संबंधित है? तो शहद के उत्पादन से कौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राइट है। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर होता है रेशम पालन, हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी जो है एपीकल्चर है वो बी कीपिंग से संबंधित है, यानी शहद उत्पादन से। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? भारत सरकार ने कब केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए 1986, बी 1992, सी 1914, डी 1989? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? खादर मृदा, बांगर मृदा किसे बोलते हैं? जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल को, या किससे संबंधित है? कछारी सॉइल हो जाएगा, कछारी मृदा से। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। या यहाँ पर पूछा गया है प्रथम गवर्नर जनरल तो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी राइट है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, रबी की फसल सामान्यतः काटी जाती है। रबी की फसल कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, 4-5 महीने की फसल है, तो ये मार्च और जून में काटी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। रबी की फसल कटाई मार्च से जून तक करते हैं। अगला प्रश्न है,
नंद वंश का सर्वाधिक धनी शासक की बात करें तो धनानंद था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया सर्वाधिक धनी और विशाल सेना यानी ताकत में भी कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, तो वो था महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नंदवंश का सर्वाधिक धनी और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध शासक तो महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 360, ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। बी है अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 352 इसमें राइट हो जाएगा, यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, राष्ट्रीय आपातकाल 352। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु और सेवा कर कब लागू है? यानी जीएसटी जो है गुड एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, बी अक्टूबर 2017, सी 1 जनवरी 2018, डी है 1 अप्रैल 2017। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी का है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक हिमालय की चोटी नहीं है? कंचनजंगा, धौलागिरी, माउंट कोयोब और मकालू। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो माउंट कोयोब है एक मान्यता प्राप्त हिमालय की चोटी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका राइट ऑप्शन है गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो सिक्किम राइट हो जाएगा। सिक्किम की जनसंख्या 2011 में सबसे कम थी, 6,07,000 के आसपास कुछ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन या आयोजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ग्राम पंचायतों के आयोजन या गठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? जौ है, मटर है, गेहूं, ये सभी रबी क्रॉप हैं। मटर को बोलते हैं पाइसम सटाइवम, इसका बॉटनिकल नेम होता है। गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है ट्रेटिका मेस्टिवम, जो होता है हार्डियम वल्गेर। जूट जो है इसे क्या है, खरीफ की फसल है। अगला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का कुचालक है? ब्रोमीन, आयोडीन, क्रिप्टॉन या ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट का यूज होता है पेंसिल की रॉड बनाने में। अगला प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो संविधान सभा को जो है संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? कवक को, जीवाणु को, शैवाल या विषाणु। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका, विषाणु। विषाणु को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। उसका कार्यकाल था 1961 से 1966 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितने खंडों में बटा हुआ है? तो 3, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय गोरखपुर है। अगला प्रश्न है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका राइट ऑप्शन है भास्कराचार्य द्वितीय ने। सिद्धांत शिरोमणि नामक जो प्राचीन ग्रंथ है उसको भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जो जनक हैं वास्तविक जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉन्ग, हीरालाल चौधरी, वर्गीज कुरियन या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो वर्ल्ड में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग हैं।
और वर्गीज कुरियन जो हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक हैं, यानी सफ़ेद क्रांति के जनक हैं। हीरालाल चौधरी जो हैं ये नीली क्रांति से संबंधित हैं। सैम पित्रोदा पीली क्रांति से संबंधित हैं, जो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो इसका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मल बोरलॉग। ये हैं हरित क्रांति के वास्तविक जनक वर्ल्ड में माने जाते हैं, लेकिन इंडिया की बात ये नॉर्मल बोरलॉग जी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वामीनाथन जो हैं वो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 20 लाख। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए इसमें है अर्जुन पुरस्कार, बी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, डी एकलव्य पुरस्कार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाते हैं? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 फरवरी 1954 को हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 1954 को। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो RTE 2009 है, किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए कौन फेमस है? तो जो मुरादाबाद है पीतल नगरी कहते हैं इसको, पीतल के लिए फेमस है। अलील नगर ताला नगरी, और फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है? यूपी के जो चंदौली है वहाँ पर जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। अगला प्रश्न है, जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फुले ने किस संगठन का गठन किया? तो सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए। अगला प्रश्न है, 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं? तो RBI के गवर्नर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ, सीतापुर, प्रयागराज या मुरादाबाद? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, मुरादाबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत हुई? 2011, 2001, 2003, 2009? तो इसका राइट ऑप्शन 2009। NRDWP की शुरुआत जो है 2009 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगले प्रश्न, द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण देसाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।